अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सफारतकारी और सलामती पर चीन जर्मनी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के छठे दौर का इनेकाद। गैर मुल्की सरमायाकार चीनी मार्केट के बारे में पुरउम्मीद हैं और चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका की जानिब से कुछ चीनी कारोबारी इदारों पर आयद करदा पाबंदियाँ यकतरफा पाबंदियाँ और लॉन्ग आर्म दायरा इख्तियार हैं। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 14 अप्रैल को चीन के वजीर खारजा चेन गांग और चीन के दौरे पर आई हुई जर्मन वजीर खारजा एनालीना बेयरबॉक ने बीजिंग में सफारतकारी और सलामती पर चीन जर्मनी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के छठे दौर की मुश्तरका सदारत की। चीनी वजीर खारजा चेन गांग ने कहा कि चीन और जर्मनी हरीफ नहीं साथी हैं। दोनों ममालिक को आज़ादी और खुदमुख्तारी की बुनियाद पर दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। चीन आला मयारी तरक्की के फ़रोग़, नए तरक्याती ढांचे की तामीर और खुलेपन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है, जिससे दुनिया को मज़ीद वसी चीनी मार्केट फराहम होगी और जर्मनी समेत दुनिया के दूसरे ममालिक को तरक्की के ज़्यादा मौक़े मिलेंगे। चीन जर्मनी के साथ हमा जहत तबादले और तमाम शोबों में ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है। जर्मनी की वज़ीर खारजा एनालीना ने कहा कि जर्मनी आज़ादी और खुदमुख्तारी के साथ चीन से अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तबादलों को बहाल करने का ख़्वाहां है। उनका कहना था कि दुनिया एक मुश्तरका नसीब का हामिल माशरा है। तमाम ममालिक को मुनसिफ़ाना उसूलों पर अमल पैरा होना चाहिए। जर्मनी डी कपलिंग से मुत्तफ़िक नहीं है। जर्मनी की वज़ीर खारजा ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मफ़ाहिमत में चीन की कोशिशों पर मुबारकबाद देते हुए आलमी उमूर में चीन के साथ करीबी ताउन बरकरार रखने की तवक्को का भी इजहार किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि चीन यूक्रेन बहरान में अपना मखसूस तामीरी किरदार अदा करेगा। चीनी वज़ीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन बहरान को हल करने का वाहिद रास्ता पुरअमन मुज़ाकरात हैं। चीन हमेशा की तरह जंग बंदी, मुज़ाकरात की बहाली और सियासी हल के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। यूक्रेन बहरान से सबक हासिल करते हुए सोच विचार की जानी चाहिए। उनका कहना था कि हम स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी पर कायम रहने के लिए यूरोप की हिमायत करते हैं ताकि तवील मुद्दती अमन कायम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। चीन के वज़ीर खारजा चेन गांग ने अपनी जर्मन हम मनसब एनालीना बेयरबॉक के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग के छठे दौर के बाद मीडिया से मुलाकात भी की। जर्मनी ने एक चीन के उसूल पर कायम रहने के साथ साथ आबनाए ताइवान के दोनों किनारों की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इस हवाले से चीनी वज़ीर खारजा ने कहा कि इस बुनियादी हकीकत को वाज़ेह होना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है। ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है और अवामी जमहूरिया चीन पूरे चीन की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद कानूनी हुकूमत है। ये एक चीन उसूल की बुनियाद है। उमूर ताइवान चीन के दाखिली उमूर हैं जिनमें किसी भी बैरूनी क़ुव्वत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी हुकूमत और अवाम मुल्क के इक़्तिदार आला और इलाक़ाई सालमियत की हिफाजत करते हैं। चिंगांग ने मज़ीद कहा कि हालिया बरसों में आबनाए ताइवान के दोनों किनारों में कशीदगी की बुनियादी वजह यह है कि जज़ीरा ताइवान में बैरूनी क़ुव्वतों की शह पर अलहदगी पसंद क़ुव्वतें इसे चीन से अलहदा करने की कोशिश कर रही हैं। आबनाए ताइवान के दोनों किनारों में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ताइवान की अलहदगी और बैरूनी क़ुव्वतों की मुदाखलत की खुलकर मुखालफत की जानी चाहिए। यही मौक़िफ़ एक चीन के उसूल पर कायम रहना है। चंद रोज़ कबल ब्राज़ील के सदर लोला ड सिल्वा ने CMG को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू के दौरान अपने हालिया दौरा चीन की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि हम चीन के साथ तवीलुल मियाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करने की उम्मीद रखते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को न सिर्फ इक़्तिसादी और तिजारती मैदान में मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी और तकनीकी ताउन को गहरा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोनों ममालिक की जामियात के माबैन ताउन को मजबूत बनाना भी ज़रूरी है ताकि दोनों ममालिक के ज़्यादा से ज़्यादा तलबा एक दूसरे के मुल्क में तालीम हासिल कर सकें। चीन के जदीदियत के रास्ते के बारे में सदर लोला ड सिल्वा का कहना था कि चीन के बारे में सबसे काबिल तारीफ़ बात यह है कि यहाँ अपने नज़रिए और पार्टी की तामीर को बरकरार रखने के साथ साथ एक तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी मॉडल तश्कील दे दिया गया है।
उनका कहना था कि वो चीन की गैर मामूली कामयाबियों से बेहद मुतासर हैं। करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकालना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये कुछ ममालिक के लिए परेशान कुन है, क्योंकि हालिया सदियों में सिर्फ चंद ममालिक ही अमीर और मजबूत हुए हैं और इस दुनिया में उनकी राय हतमी होती है। अब जबकि चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे तरक्की पजीर ममालिक सनत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की कर रहे हैं, तो वो ममालिक जो खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं वो मुस्तरब हैं। ताहम उन लोगों के लिए हमारा पैगाम है कि हम किसी से बरतर नहीं होना चाहते, हम सिर्फ मुसावात चाहते हैं। यही हकीकत है और यही वजह है कि हम चीन के साथ शराकतदारी कायम कर रहे हैं। 10 से 15 अप्रैल तक मुनक्किद होने वाली तीसरी इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स एक्सपो वबा की रोकथाम और कंट्रोल के इकदामात की पाबंदियां ख़त्म किए जाने के बाद चीन में मुनक्किदा पहली बड़ी बैनुल-अक़वामी नुमाइश है, जिसमें दुनिया भर के 60 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों से 4000 से ज़ायद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखने को मिली। इस वक्त चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट और सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल मार्केट है। गुज़श्ता साल के आखिर में मुनक्किद होने वाली चीन की सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ दी गई थी कि मकामी तलब को बढ़ाने और खपत की बहाली और तौसी को तरजीह देने की कोशिशें की जानी चाहिए। रवां साल की पहली सहमाही में चीन की कंज्यूमर मार्केट में मुसलसल बेहतरी आई और मार्च में रिटेल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 50.6% तक पहुंच गया। इसने दुनिया भर के कारोबारी इदारों को चीन की बड़ी मार्केट में आने के लिए मज़ीद मौक़े फराहम किए हैं। मुतअद्दिद गैर मुल्की कंपनीज़ के लिए इस साल की एक्सपो न सिर्फ मसनूआत की नुमाइश का एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि मुस्तक़बिल बनाने का एक मौका भी है। 2021 में पहली इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स एक्सपो के इनेकाद के बाद से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ सूबा हाइनान में आ चुकी हैं और हाइनान के बैनुल-अक़वामी सयाहती मरकज़ की तामीर के अमल में ज़म हुई हैं। 15 अप्रैल को चीन के दरामदात व बरामदात के 133वें मेले यानी कैंटन मेले का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। कैंटन मेला 15 अप्रैल से 5 मई तक जारी रहेगा। मौजूदा मेले में नुमाइश के रकबे और शिरकत करने वाले कारोबारी इदारों की तादाद का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये मेला ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी मुनक्किद हो रहा है। ऑफलाइन 34,000 से ज़ायद कारोबारी इदारे शरीक हैं, जिनमें से 9,000 से ज़ायद कारोबारी इदारे पहली मरतबा शिरकत कर रहे हैं, जबकि 39,281 कारोबारी इदारे ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि इस साल कैंटन मेले में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और निजी कारोबारी इदारों की जानिब से भरपूर शिरकत देखने में आई है और दरामदात से मुताल्लिका नुमाइशों को भी बढ़ाया गया है। चीनी वजारत तिजारत के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान ने चीन के कुछ कारोबारी इदारों पर आयद करदा अमरीकी पाबंदियों के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हाल ही में रूस से मुताल्लिका नाम नहाद वजूहात की बुनियाद पर अमरीका की जानिब से कुछ चीनी कंपनीज़ पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। बैनुल-अक़वामी कानून में ऐसे इक़दामात की कोई बुनियाद नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से इख्तियार तफवीज़ किए बगैर ये यकतरफ़ा पाबंदियाँ हैं और लॉन्ग आर्म दायरा इख्तियार हैं जो कारोबारी इदारों के कानूनी हुकूक और मफादात को शदीद नुकसान पहुँचाता है और आलमी सप्लाई और सनती चेन के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को मुतासर करता है। चीन इसकी सख्त मुखालिफत करता है। अमरीका को फौरी तौर पर अपने गलत इक़दामात को दुरुस्त करना चाहिए और चीनी कारोबारी इदारों पर गैर माकूल दबाव का सिलसिला बंद करना चाहिए। चीन चीनी कारोबारी इदारों के जायज़ हुकूक व मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। 12 अप्रैल को बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने रिपोर्ट दी है कि इंटरनेट पर मौजूद पेंटागन की खुफिया दस्तावेज़ात से ज़ाहिर हुआ है कि अमरीकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की निगरानी करती है। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक अंतोनियो गुतेरेस और इनके मावनीन के दरमियान होने वाली निजी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई है। दरअसल अमरीकी हुकूमत और मुताल्लिका इदारे तवील अरसे से बड़े पैमाने पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों की निगरानी करते आ रहे हैं। ये अमल आलमी कवानीन और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के बुनियादी उसूलों की शदीद खिलाफ वर्जी है। हक़ाइक़ से बात बार बार साबित हुई है कि अमरीका एक सर्वेलेंस एम्पायर है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाती है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।